सरकार का हुक्मनामा हुआ, उसमें तीन बड़े मुद्दे हैं, तीन बड़ी तारीखें। एक तारीख जम्मू कश्मीर के बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का जन्मदिन। वो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाकर तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में जो उनका किरदार रहा, जिस तरह से मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने एक नई तारीख रकम की और वो कश्मीरी जिसके बारे में आमतौर पे बताया जाता था, आमतौर पे अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसको सिर्फ ग़ुलामी की जंजीरें पहनने का, ग़ुलामी का तौक पहनने का एक आदत सी है, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे पठान हों, चाहे या दूसरे हों, सब ग़ुलामी की। लेकिन 1931 के बाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी ने और मुसलमान ने और जम्मू के लोगों ने उस ग़ुलामी के तौक ऐसा फेंका कि बड़े बड़े ज़ालिमों के दर दीवार हिला दिए। उस वक़्त यहाँ पे डोगरा राज चल रहा था। उस डोगरा राज के ख़िलाफ़ शेख महमूद अब्दुल्ला की तहरीक चली। ये तहरीक 1931 से पहले भी चली थी, लेकिन 1931 में तहरीक का वो दिन भी था जब श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर अब्दुल कदीर को जनाब जब फैसला सुनाया जा रहा था तो अजान पर गोली चलाई गई। अजान सुनाने वाले पर डोगरा महाराज के प्यादों ने, डोगरा महाराज के सिपाहियों ने गोली चलाई और एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 अफराद की जानें गई। वो दिन आज भी तारीख में लिखा जाता है कि अजान के लिए जो ही अल्लाह अकबर एक शख्स ने कहा तो उसको गोली मारी गई। वो गिरा लेकिन दूसरा आया और उसने दूसरा अल्लाह अकबर कहा। 4 बार अल्लाह अकबर कहने के लिए 4 लोगों की जाने गई और उसके बाद हाय अलस्सलाह से लेकर हाय अलफलाह तक पूरी अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया। और यूं अजान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत के साथ साथ उस दिन ये बता दिया कि दुनिया कुछ भी कर जाए लेकिन एक मुसलमान कलमा शहादत नसीब फरमाने को तरजीह तब देगा जब बात इस्लाम की आएगी। और यूं कलमा शहादत पढ़ते हुए कलमा शहादत का जो अंजाम भी पिया और यूं एक तारीख रकम की। उस तारीख को 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लोग यौम शोहदा के तौर पे मनाए जाते हैं। लेकिन 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें 13 जुलाई की तारीख पर सियासत की गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई तो बताया कि नहीं, 13 जुलाई हो, हम छुट्टी करेंगे, हम उस दिन को मनाएंगे, हम उन शोहदा को खिराज अकीदत अदा करेंगे। और दूसरी सियासी जमातें जो कश्मीर सेंटर खासतौर पे इवन के कांग्रेस ने भी इस चीज़ को लेकर इसी तरह का कहा। लेकिन इसके साथ साथ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का 5 दिसंबर का जन्मदिन और 5 दिसंबर के जन्मदिन के हवाले से भी बताया गया कि नहीं, इसको माना जाएगा। इस सब के बीच में जो कल शाम के हुक्मनामा जारी हुआ उसमें न 5 दिसंबर की छुट्टी न 13 जुलाई के दिन की बात अगर हुई है तो उस महाराजा की जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम किया, जिसके खिलाफ लोग खड़ा हुए, जिसके खिलाफ लोगों ने अपनी जानों का, अपने माल का, अपनी जान का नजराना पेश किया। और फिर 26 अक्टूबर यौम इलाक, वो दिन जिसके लिए मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को एक अच्छी खासी तादाद में लोग आज भी कोसते हैं, उन्हें आज सुनाते हैं। और फिर इन दोनों दिन के लेके जो जम्मू कश्मीर में सियासत हुई उसको लेके जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत